जब बालक के सिर से बालों का भार उतरा, सिर पर सिर्फ एक शिखा छोड़ी गई, तब समझ में आया कि उपनयन संस्कार सिर्फ उपनयन संस्कार नहीं बल्कि जीवन का शुद्धिकरण है। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। आप सभी को पैर छू करके मैं प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ एक ऐसे कार्यक्रम में जिसके माटी के गीतों में है दम, जिसे सभी प्यार से कहते हैं संस्कारों की सरगम। दोस्तों, पिछले अंक में हमने देखा उपनयन संस्कार में माड़ो छाने का रस्म और उसके गीत, बरुआ को नहलाने के, पंडित जी के मंत्र उच्चारण के, दीक्षा देने के बहुत सारे रस्म हमने देखे, उनके गीत भी सुने। लेकिन ये उपनयन संस्कार का दूसरा अंक है। आज हम नए नए रस्मों से, जो नई नहीं है तो पुरानी ही, लेकिन आज के अंक में नहीं है, आप उन रस्मों के बारे में जानेंगे, उनके गीत सुनेंगे और हमें पता है कि आज के अंक में आप बहुत आनंदित भी होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उपनयन संस्कार जीवन का शुद्धिकरण है, हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है, परिवार की तरफ, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इसका एहसास दिलाता है। लेकिन इस कार्यक्रम में मेरा क्या कर्तव्य है इसका एहसास मुझे भी है। मुझे आपको रस्म के बारे में बताना है, साथ ही बहुत सारे कलाकारों को बुलाकर उनसे गीत का आनंद भी दिलवाना है। तो आइए, क्यों ना आज के अंक की शुरुआत करें इस प्यारे से गीत के साथ। आज होत जाने हुआ ललन सबके, आज होत जाने हुआ कुंवर सबके, ललन सबके हो कुंवर सबके, ललन सबके हो कुंवर सबके, आज होत जाने हुआ ललन सबके, आज होत जाने हुआ ललन सबके। राम लखन आ भरत शत्रुघ्न, राम लखन आ भरत शत्रुघ्न, राम लखन आ भरत शत्रुघ्न, खाड़ भय बरुआ बन के जी, खाड़ भय बरुआ बन के, आज होत जाने हुआ ललन सबके, आज होत जाने हुआ ललन सबके। कुल गुरु वशिष्ठ मुनि, परम पूज्य कुल गुरु वशिष्ठ मुनि, परम पूज्य कुल गुरु वशिष्ठ मुनि, वेद उच्चारण पढ़ी पढ़ के जी, वेद उच्चारण पढ़ी पढ़ के, आज होत जाने हुआ ललन सबके, आज होत जाने हुआ ललन सबके। रखी
भाव मोर मनोरथ। हर की निरेखे भव मोर मनोरथ, हर की निरेखे भव मोर मनोरथ। छवि अति सुंदर बरुआ के जी, छवि अति सुंदर बरुआ के। आज होत जनेऊआ ललन सबके, आज होत जनेऊआ ललन सबके। ललन सबके हो कुंवर सबके, ललन सबके हो कुंवर सबके। आज होत जनेऊआ ललन सबके, आज होत जनेऊआ ललन सबके। आज होत जनेऊआ कुंवर सबके, आज होत जनेऊआ ललन सबके। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया शुरुआत, कितनी मधुर शुरुआत। देखिए आज का अंक इसलिए भी खास है क्योंकि आज उपनयन संस्कार में जो रस्म आगे होने वाले हैं वो बड़े मज़ेदार हैं। बरुआ रूठेगा तो उसको मनाने वाले लोग आएंगे, ढोल नगाड़े के साथ झमाझम गीत गौनई भी होंगे। अरे हाँ, गीत से याद आया कि संस्कारों में या यूं कहें ये उपनयन संस्कार में गीत इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि बरुआ को इस गीत से आशीर्वाद भी मिलता है। घर में गांव की महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है कि आई बरुआ के जनेऊ होके जा रहल बा। सभी भिक्षा की तैयारी करके आती हैं। आगे हम बताएंगे कि भिक्षा है क्या। आगे बरुआ भीख भी मांगेगा और गांव की महिलाएं, घर की महिलाएं मिल करके उसको भीख भी डालेंगी, उसके गीत भी सुनवाएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है आपको एक और प्यारे से गीत का आनंद दिलाने का। तो आइए देखते हैं कि अगला कलाकार कौन है और अगला गीत कौन सा है। गोने छह गोने सात गोने जनेऊ, सात गोने जनेऊ बाबा बामन के देले।
जब हम रहिली बाबा छोटे छोटे जात, बैठो ना पाउली बाबा कवन भैया पोत। जब हम भैली बाबा बड़े बड़े जात, अब हम बैठी बाबा कवन भैया पोत। इन्नरे सभा बीचे हरियर दूब, ताही तारे कवन बाबा बाटले जनेऊ, ताही तारे कवन बाबा बाटले जनेऊ, ताही तारे कवन बाबा बाटले जनेऊ। बहुत ही सुंदर गीत, मन को लुभाने वाला गीत, और या कहें मन को छूने वाला गीत। हमारे संस्कार गीत हैं ही ऐसे, क्योंकि ये दादी नानी के गाए जाने वाले गीत हैं। इसमें दादी नानी का प्यार और आशीर्वाद छुपा हुआ है। लेकिन नई पीढ़ी ना अपने रस्मों को जान रही है, ना उन गीतों को जानने की इच्छा रखती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे जो साथी कलाकार हैं, इन्होंने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गीतों का संकलन आपके लिए किया है। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगी, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको अपने रस्मों से, रिवाजों से, साथ ही साथ संस्कार गीतों से रूबरू कराइए। हमारे साथी कलाकार रूठने, मनाने, बरुआ के भागने, हर संस्कार के गीतों को, हर रस्मों के गीतों को लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं। मैंने भी मेरी सास से एक गीत सीखा है, एक नहीं बहुत सारे सीखे हैं। कभी अपनी माँ से पूछती हूँ कि जनेऊ का गीत क्या होता है, कभी अपने सास से पूछती हूँ, तो कभी फुआ को फ़ोन लगा के पूछती हूँ। तो आप भी जनेऊ संस्कार के सुंदर सुंदर गीतों का संकलन करिए। संकलन से याद आया कि चलिए देखा जाए हमारे कलाकार अपने संकलन में से कौन सा गीत चुनकर आपके सामने ला रहे हैं। नदिया किनारे बरुआ फिरे, केहू पार लगावई हो। नदिया किनारे बरुआ फिरे, केहू पार लगा
दोस्तों, कहा जाता है कि जनेऊ संस्कार में बालक का गायत्री मंत्र और गुरुओं के उपदेशों के अनुसार दूसरा जन्म होता है, या यूं कहे वो गुरु और शिष्य की परंपरा को लेकर आगे बढ़ता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी भिक्षा मांगने की। आपको पता है कि वो भिक्षा क्यों मांगता है? कभी बुआ से, कभी चाची से, मौसी से, घर की सभी महिलाओं से, और कहता है भवत भिक्षाम देहि, भवत भिक्षाम देहि। आपको पता है वो भिक्षा क्यों मांगता है? ताकि वो अहंकार को त्याग कर आत्मनिर्भर बने और सरल बने। यही उद्देश्य है जनेऊ संस्कार में भिक्षा मांगने का। घर की सभी महिलाएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, यथानुसार भिक्षा देती हैं, और उस समय बरुआ की चिढ़ने का, रूठने का, मनाने का बहुत ही मार्मिक गीत भी होता है, साथ ही साथ बहुत हंसी मजाक का भी गीत होता है। तो चलिए आनंद लिया जाए एक और भावपूर्ण गीत का। बाबा हो त सवेरे चिट्ठी लिखी है, बाबा हो त सवेरे चिट्ठी लिखी है, बाबा दे दीना पंडित जी के हाथ, सवेरे पंडित जी आई है, बाबू का तोह के पंडित जी ले आई है, बाबा पंडित जी पोथिया ले आई है, एक कराई दी है बेदिया के बेर, सवेरे पंडित जी आई है, बाबा हो त सवेरे चिट्ठी लिखी है। बाबा हो त सवेरे चिट्ठी लिखी है, बाबा दे दीना नौआ के हाथ, सवेरे नौआ आई है, बाबू का तोह के नौआ ले आई है, बाबा नौआ त छुड़िया ले आई है, एक कराई दी है मुंडन हमार, सवेरे नौआ आई है, बाबा हो त सवेरे चिट्ठी लिखी है। बाबा हो त सवेरे चिट्ठी लिखी है, बाबा दे दीना जीजा जी के हाथ, सवेरे जीजा आई है, बाबू का तोह के जीजा जी ले आई है, बाबा जीजा अपना दीदी के ले आई है, ए ना चाहिए है बेदिया के बेर, सवेरे जीजा आई है, बाबा हो त सवेरे चिट्ठी लिखी है, बाबा हो त सवेरे चिट्ठी लिखी है, बाबा हो त सवेरे चिट्ठी लिखी है। है ना ये सुंदर गीत? बड़ा ही मजेदार गीत था, बहुत ही भावपूर्ण गीत था। दोस्तों,
कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पे बानी। तो जैसे हमारी बानी कोस के अनुसार बदल जाती है, वैसे ही हमारी परंपराएं भी, हमारे रस्म रिवाज भी, हर घर की अलग मान्यताएं होती हैं जिनके अनुसार वो रस्म पूरी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार बालक के जनेऊ का सही उम्र 8 से 12 वर्ष है, लेकिन हम सब ने कहीं कहीं देखा है ये जनेऊ संस्कार विवाह संस्कार से ठीक 1 दिन पहले किया जाता है। यानी कि मान्यताओं के अनुसार लोग अपनी चीज़ों को परिवर्तित करते हैं और उसी परंपरा के तहत वो आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, जब बरुआ रूठता है और उसको मनाने के लिए पीछे पीछे लोग भागते हैं, तब भी बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। बरुआ पीला वस्त्र धारण किए, छड़ी उठाकर, छतरी उठाकर और जनेऊ धारण करके घर से भाग के बाहर जाता है। पीछे पीछे परिवार वाले भागते हैं और उस समय मैंने सुना है, हमारी सास गाती हैं, मड़वा से रूसल बरुआ हो, बड़ी दूरी निकली गए। मड़वा से रूसल बरुआ हो, बड़ी दूरी निकली गए। उनका मनावे आई है हम मामा, उनका मनावे आई है हम मामा, अरे उनका मनई है मामी हो, बड़ी दूरी निकली गए। ऐसे बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि परंपरा के अनुसार चीज़ें परिवर्तित होती हैं, तो अभी मैं बताऊंगी हमारे अवध में क्या चीज़ें बदली हैं, किस तरीके से बदली हैं, आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए आनंद लेते हैं बरुआ के रूठने मनाने के इस भावपूर्ण गीत का। काशी के रुसल बरुआ एकदम चढ़ी बैठे हो। काशी के रुसल बरुआ एकदम चढ़ी बैठे हो। अरे अरे बाबा कवन बाबा हो, आपन बरुआ मनावा हो। ऊपर बरुआ के धूप लागे, नीचे भूभुर तावेला हो। बरुआ के धूप लागे, नीचे भूभुर तावेला हो। अरे अरे इया कवन इया हो, आपन अचारा ओढ़ावा हो। अरे अरे इया कवन इया हो, आपन अचारा ओढ़ावा हो। ऊपर बरुआ के धूप लागे, नीचे भूभुर तावेला हो। ऊपर बरुआ के धूप लागे, नीचे भूभुर तावेला हो।
अचारा ओढ़ावा हो। अरे अरे अम्मा कवन अम्मा हो, अपन अचारा ओढ़ावा हो। ऊपर बरुआ के धूप लागे, नीचे भूर तावेला हो। ऊपर बरुआ के धूप लगे, नीचे भूर तावेला हो। ऊपर बरुआ के धूप लगे, नीचे भूर तावेला हो। अरे वाह, कितना सुंदर रस्म है, कितना मज़ेदार गीत है। बरुआ रूठ रहा है, मैंने आपको बताया कि बरुआ रूठेगा तो मनाने वाले लोग भी आएंगे। और मैंने अपने अवध की बात की थी, जहाँ से मैं आती हूँ। मैंने देखा है ये काम फुफ्फा को दिया जाता है, क्योंकि फुफ्फा आएंगे तो बुआ को चिढ़ाया जाएगा, उनका टिहकी लिया जाएगा, मजाक किया जाएगा और तब बहुत सारे गीत गाए जाएंगे। हमारे यहाँ तो परंपरा ये है, लेकिन हमने ये भी देखा है अलग अलग जगह पर अलग अलग परंपराएं होती हैं। कहीं जीजा मनाते हैं तो कहीं मामा मनाते हैं, कहीं फूफा मनाते हैं। और यदि किसी कारणवश ये तीनों ना पाए तो दीदी, फुआ या मामी आकर के मनाती हैं, यानी कि उनके स्थान पे उनकी पत्नियां आकर के इस कार्य को पूरा करती हैं। हमारे यहाँ जब ये रस्म होती है, बरुआ भागता है तो पीछे से जो गीत गाए जाते हैं, उस समय हंसी मजाक के जो गीत गाए जाते हैं, उसमें एक गीत और गाया जाता है। कैसन बेदर्दी मामा हो, भैने ना मनावे, कैसन बेदर्दी जीजा हो, अपन सार ना मनावे, सार ना मनावे, हाँ सार ना मनावे, कैसन बेदर्दी फूफा हो, कैसन बेदर्दी फूफा हो, भतीजा ना मनावे। तो बुआ, फूफा, मामी, मौसा, मौसी, जितने रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को समेट के उस समय बहुत ही हंसी मजाक के गीत गाए जाते हैं। साथ ही साथ हंसी ठिठोली में हमने सुना है, ये भी कहा जाता है, बरुआ चिंता जिन करा, बढ़िया से वेद पुराण अपन शास्त्र की जानकारी लेला, फिर तो के एकदम सुंदर दुल्हन दी आई। ये बात जीजा, फूफा या मामा कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको आनंद दिलाते हैं इसी बरुआ के रूठने मनाने की गीत का। बेदिया से रूसी रूसी भागेले बरुआवा कि रूसी रूसी ना वो कि रूसी रूसी ना। बरुआ जाले कोने देसवा कि रूसी रूसी ना वो कि रूसी रूसी ना। बेदिया से रूसी बरुआ जाले कोने देसावा कि रूसी रूसी ना, ओ कि रूसी रूसी ना।
घरे चल बरुआ लवटी चल बरुआ कराई हो देबो ना, वो कराई हो देबो ना। अपना दीदी से बियाहवा कराई हो देबो ना, वो कराई हो देबो ना। अपना दीदी से बियाहवा कराई हो देबो ना, वो कराई हो देबो ना। अपना दीदी से बियाहवा कराई हो देबो ना, वो कराई हो देबो ना। अपना दीदी से बियाहवा कराई हो देबो ना, वो कराई हो देबो ना। देहू ना मोरी मैया सतुआ और गुड़ लडुआ कि जाबे हम काशी बनारस वेद पढ़न को। जाबे हम काशी बनारस वेद पढ़न को। काव करबा ए बरुआ सतुआ और गुड़े लडुआ कि घर ही में बाबा विद्वान कि वेद पढ़ई हैं। घर ही में चाचा विद्वान कि वेद पढ़ई हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वेद का गीत कहाँ से आ गया। दोस्तों आपको बता दें, उपनयन संस्कार के बाद जो अगला संस्कार है वो है वेदारंभ। जब बालक अपने गुरु की तरफ बढ़ता है, अग्रसर होता है और अपने वेदों की जानकारी लेने के लिए गुरुकुल जाता है, इसे ही कहते हैं वेदारंभ संस्कार। लेकिन ये गीत जनेऊ संस्कार के समय ही गाए जाते हैं, क्योंकि वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार ये उपनयन संस्कार के बाद ही आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केशांत संस्कार कौन सा है। तो केशांत संस्कार वो संस्कार है जब बालक अपने वेदों उपनिषदों की जानकारी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। समावर्तन संस्कार जब पूरी जानकारी लेकर के गुरु दीक्षा के बाद बालक वापसी अपने गृहस्थ जीवन की ओर करता है, तो इसे कहते हैं समावर्तन संस्कार। कितने सुंदर और कितने प्यारे हैं हमारे संस्कार और इन संस्कारों के गीत, जो हमारे जीवन को जीने की एक नई दिशा देते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं एक और सुंदर संस्कार की ओर, जो जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, वो है विवाह संस्कार। अगले अंक में मैं लेकर हाजिर रहूंगी विवाह संस्कार से जुड़े गीत, रस्म रिवाज, उनकी बातें और उनसे जुड़े हुए हमारे बहुत सारे साथी कलाकार। तब तक आप सभी दीजिए अपनी संजोली को आशीर्वाद, ताकि ऐसे और सुंदर सुंदर गीत, जानकारी लेकर आपके समक्ष आऊं। और तब तक आप सभी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा ये अद्भुत, अनोखा, मधुर कार्यक्रम, जिसके माटी के गीतों में है दम, जिसे सभी प्यार से कहते हैं संस्कारों की सरगम, सिर्फ डीडी यूपी पर।